सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ा एक फर्जी डॉक्टर ने कल सिवान जिले के रघुनाथपुर में एक 25 वर्षीय महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन किया, जिसके बाद महिला की हालत शदीद तौर पर बिगड़ती चली गई और आखिरकार वो महिला मौत के नींद सो गई। रघुनाथपुर के चैनपुर बस स्टैंड के पास स्थित आचार्य पांडे मार्केट कि इस बिल्डिंग को देखिए। इसी बिल्डिंग के भीतर सुनील यादव नाम के एक व्यक्ति ने बोर्ड लगवाया है, जो बोर्ड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यह दावा किया है कि उसने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय यानी KSDSU से BA MS की पढ़ाई कर फिजिशियन और सर्जन बना है। KSDSU से पढ़े इस डॉक्टर ने जो कांड किया है उसके बारे में हम आपको थोड़े में बता देते हैं। बीते 31 मई की शाम 7 बजे यूपी के चकबेलिया के रहने वाले उमेश यादव ने अपनी पत्नी आरती देवी को इसी तथाकथित अस्पताल मां राधा सेवा सदन में भर्ती करवाया था, जहां पर KSDSU से पढ़े डॉक्टर सुनील यादव ने इस महिला के बच्चेदानी का ऑपरेशन किया। और यहाँ पर मां राधा सेवा सदन बा, जहाँ पर डॉक्टर सुनील यादव जो उनकी BA MS फिजिशियन एंड सर्जन के यहाँ पर बोर्ड लगेले बने, इनकरा द्वारा एगो मरीज के ऑपरेशन कल गई बा और ऑपरेशन के बाद वो मरीज के मृत्यु हो गई बा। अब मामला का भाई हम जाने की कोशिश करें। फिलहाल रुआ के हम दिखाए तनी कि डॉक्टर सब जौन मानी वहाँ के हई BA MS और डॉक्टर साहब के चेम्बर जौन बा तौन हई हो। एकरा बाद डॉक्टर साहब के जौन अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर बा, जहाँ पर वहाँ के ऑपरेशन करेनी, वो हम रुआ के दिखाए तनी। मतलब कि डॉक्टर कौना अधिकार के साथ ऑपरेशन करता ये हमरा समझ में नहीं क्या होत। ये रुआ देखी ऑपरेशन थिएटर है ना, तो में कोनो वो बेड बा जो अपन ऑपरेशन कल जाला, ना ही वो तरह के कोनो कुछ बा। ऑक्सीजन भी नहीं है इसमें, ऑक्सीजन भी नहीं है। देख ली ई ऑपरेशन थिएटर तनी घुमा के चारों की ओर देख लो कि हेदे सेवनॉल वगैरह जौन बाटे हेजा तनी सा जगह बनू ऊपर रखल गइल बा। हेजा पता चलल ह कि भुइयां ही मरीज के ऑपरेशन भइल बा। हम यहाँ जाने की कोशिश करते भाई मरीज के घर के हुआ, गाँव के हुआ, का मामला बा, का भइल बा? मामला ये बा जी, कल रात को मतलब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है 6 बजे को। 6 बजे तक केकर मतलब एथिए में घर की चाची मतलब हाँ महिला उम्र तो 20-25 वर्ष। बच्चेदानी का ऑपरेशन? हाँ बच्चेदानी का ऑपरेशन भई रहा। बच्चेदानी का ऑपरेशन भई रहा। एक डॉक्टर जी आवे लो मतलब तो ये बोलवे लो जे BP लो है इसका, यहाँ से ले चलना पड़ेगा सिवान। ऑपरेशन भइले? हाँ ऑपरेशन भइले के बाद क्या वो पहले नहीं चेक किए थे? पहले तो चेक किए होंगे ना, फिर भी बोल रहे हैं कि एथी मतलब BP लो। हाँ BP लो है, सिवान ले चलना पड़ेगा। दवाई नहीं। हाँ एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में उसको एथी करवा दिए, हाँ भेज दिए। अपने बाइक से गए हैं आगे, हाँ अपने डॉक्टर साहब बाइक से गए और वहाँ ले जाए। जब सिवान ओवर ब्रिज पर गाड़ी गई तो बोल रहा था कि मतलब वहाँ नाज मतलब हालत पूरा एथी हो गया। अब ले गए बड़ा हॉस्पिटल में एक, तो वहाँ जो एथी होता है वहाँ चेक कराया तो बोला कि हमारे बस की नहीं है, एक हॉस्पिटल वाला है। तो ये लड़का था जो दिमाग में आया वो किया, लेकर गया सदर अस्पताल में। जैसे ही वहाँ पे बेड पे लेटाया डेथ कर गई। 2 बच्चों की मां महज 25 साल की आरती देवी के मौत के बाद डॉक्टर साहब फरार हैं। उनके अस्पताल पर लगे सारे बोर्ड भी गायब हैं। हाँ डॉक्टर वहीं से ना पाता। हाँ डॉक्टर वहीं जब सुने ना सीरियस देखा तभी से भाग गया डॉक्टर। नहीं, डॉक्टर गया था सदर अस्पताल में। जब उन लोगों से नर्स बोली डॉक्टर से कि शायद ये नहीं है, तो वहाँ से आया चुपके से, बाइक उठाया चला गया। अभी कहाँ बड़ा डॉक्टर साहब? अभी तो डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सब कुछ लेकर चला गया, सब कुछ यहाँ से लेकर चला गया है। जो ट्रीटमेंट सब करने वाला था सब लेकर चला गया। कितनी दुखद बात है। आरती देवी अब इस दुनिया में कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। उसके पीछे उसके 2 मासूम बच्चे हैं और पूरी तरह टूट चुका उसका पति उमेश यादव है। मरीज के परिजन यहाँ बाड़े जेकर पत्नी के मृत्यु भइल बा, डेथ कइले बड़ी, उ हमरा साथे बनी। राव नाम का हो? उमेश यादव। इनकर पत्नी के का नाम? आरती देवी। बाल बच्चा बा पहले से? एगो लड़का एगो लड़की। तो कब यहाँ भर्ती वो भर्ती करे रही कि और रही? हम एक करे रहे। अच्छा, ऑपरेशन कब भइल हुए? 7 बजे कल शाम के। शाम के। तबीयत बिगड़ हुए कब? एक बार 3 बजे। 3 बजे भोरवा में?
तो कब सिवान लेके कोई नहीं है? 3 बजे। अच्छा तो डॉक्टर साहब साथे क्यों हुआ? हाँ, डॉक्टर साहब गए थे वहाँ हॉस्पिटल में, बुलाए डॉक्टर आए, देख कर कह दिया कि ले जाओ गोरखपुर। ले जाके सदर अस्पताल में भर्ती कराया तो भर्ती नहीं, देख कर छोड़ दिया, कह दिया कि डेट कर गई। डॉक्टर भाग गया। अच्छा तो ओकरा बाद डॉक्टर साहब से कोनो बातचीत भइल ह? नहीं, कोनो बातचीत नहीं, अभी ले नहीं। ये हॉस्पिटल वाला लोग भी तो फरार बा? सब वही बारे से सब लोग। अरे वो लोग आप आइल बानी लो प्रशासन वगैरह आइल लो? ना, प्रशासन अभी तक नहीं खाए। थाना नहीं लो? सुनिए तो कि थाना आइल लो ना, छोटा बाबू चाहे बड़ा बाबू केहू तो थाने के साथ का कहला लोग। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, न जाने ऐसे कई केसेस आते हैं, आए दिन होते रहते हैं, जिनके मूल में ऐसे ही फर्जी डॉक्टर्स होते हैं जो किसी न किसी मरीज को काल के गाल में धकेलने का काम करते हैं। ऐसे कई मामले होते हैं जो प्रकाश में आते ही नहीं, जिनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, कोई जानकारी ही नहीं होती। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब ने पढ़ाई की है, वो यूनिवर्सिटी पिछले कई वर्षों से फर्जी ढंग से छात्रों के नामांकन को लेकर के चर्चा में रहा है। उदाहरण के लिए हम आपको 2 मामले बताते हैं। केएसडीएसयू के अधीन आने वाले सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सत्र 2018-19 में केंद्रीय नियामक संस्था CCIM, जो अब NCISM है, कॉलेज को पढ़ाई के लिए अयोग्य मानते हुए इस वर्ष एडमिशन पर पाबंदी लगाई थी। बावजूद इसके सभी नियम कानून को ताक पर रखकर 51 छात्रों का नामांकन फर्जी और अवैध ढंग से किया गया। वर्ष 2019-20 में तो हद ही हो गई। इस वर्ष सरकारी नियम को ठेंगा दिखाते हुए बिना नीट पास 29 छात्रों का एडमिशन हुआ। उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी ने उनका रिजल्ट भी प्रकाशित किया। इस पूरे मामले की जांच हुई थी और जांच के बाद जो जांच दल के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। 29 स्टूडेंट्स का जो एडमिशन हुआ है बिना नीट का, प्रधानाचार्य ने भी स्वीकारा कि बिना नीट की परीक्षा के, जबकि ऑलरेडी इसका नियम है कि बिना नीट के क्वालिफाई किए हुए, चाहे वो MBBS हो, चाहे BAMS हो, चाहे वो डेंटल हो या होम्योपैथिक, किसी में नामांकन नहीं हो सकता। और इन लोगों ने नीट एग्जामिनेशन को जो है इग्नोर करके 29 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया है, जिसको प्रिंसिपल ने भी स्वीकारा है और वाइस चांसलर ने भी स्वीकारा है। हाँ, दोनों ने एक्सेप्ट किया। आपके स्क्रीन पर राजभवन द्वारा बनाई गई टीम की वो जांच रिपोर्ट है, जिसे 22 घंटों की गहन छापेमारी के बाद राजभवन में सुपुर्द किया गया। वीडियो को पॉज करके इसकी तहरीर आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। सोचिए, ऐसे डॉक्टर समाज में जाकर जब किसी का इलाज करेंगे तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। डॉक्टरी एक अति संवेदनशील और संजीदा पेशा है। इसमें अगर भ्रष्टाचार होगा तो अंततः आम गरीब लोगों को ही अपनी जान की कीमत चुकाकर इसे भोगना होगा। भ्रष्टाचार वैसे तो किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव डालता है, और यदि इसे डॉक्टरी के क्षेत्र में बात की जाए तो इसके प्रभाव बहुत ही व्यापक हो सकते हैं। यदि कोई डॉक्टर भ्रष्टाचारी होता है तो इसका परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा पीड़ित होने वाले व्यक्ति आम गरीब लोग ही होते हैं। विगत 6 मई को सिवान के सिविल सर्जन ने रघुनाथपुर के इस अस्पताल को नोटिस भेजा था, जिसके माध्यम से यहाँ पर लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से उनके प्रमाण पत्रों की मांग की गई थी और साथ ही क्लिनिक का निबंधन प्रमाण पत्र 3 दिनों के भीतर जमा करने को कहा गया था। अन्यथा की स्थिति में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई थी। इसी को लेकर जब हमने सिविल सर्जन को फ़ोन किया तो उन्होंने पहले तो कई बार फ़ोन नहीं उठाया, और जब फ़ोन उठाया तो 2 टूक में उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें FIR करना चाहिए, या FIR करें तब हम आगे देखेंगे, और फ़ोन रख दिया। क्या सिविल सर्जन महोदय को की जवाबदेही नहीं बनती है? 6 मई के बाद पूरे महीने ख़त्म हो जाने के बाद 3 दिन के भीतर जवाब देना था, तो क्या उनका जवाब आया? क्या जांच हुई? अगर जांच हुई तो कोई गलती पाई गई? अगर गलती पाई गई तो क्या कार्रवाई हुई? ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें पैसे के लेन देन से सरकारी अधिकारियों और मेडिकल माफियाओं के बीच साठ गांठ हो जाता है और सब कुछ मैनेज हो जाता है।
बहरहाल सिविल सर्जन ने तो कुछ बताया नहीं, तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और इसकी यूनिवर्सिटी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। हमने कई सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाया भी है। शिक्षा माफिया फर्जी ढंग से एडमिशन करवाने में कामयाब हो रहे हैं और ऐसे में इसका खामियाजा आम गरीब जनता भुगत रही है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, यहाँ से भ्रष्टाचार की खबरें जिस तरीके से आती हैं, उससे इस बात को बल मिलता है कि आने वाले समय में सुनील यादव जैसे फर्जी डॉक्टर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी अस्पताल में किसी गरीब की ज़िंदगी के साथ खेल रहे होंगे। कि किस तरीके से इलाज करते हैं वो भी हमने आपको दिखाया। सुनील यादव जैसे डॉक्टर्स पर क्या हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? अगर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए तो भ्रष्टाचार में संलिप्त दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जैसे मेडिकल कॉलेजों पर, इसकी यूनिवर्सिटी पर कौन सा मुकदमा चलना चाहिए? आखिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की साख को दीमक की तरह चाट रहे सिस्टम में घुसे कुछ भ्रष्टाचारी कब तक कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे? आखिर कब तक आरती देवी जैसे मरीज ऐसी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के कुकृत्यों के भेंट चढ़ेंगे?